Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says a bogie of uniformly moving train is suddenly detached from train and stopped after covering some distance. The distance covered by the bogie and the distance covered by train in the same time has a relation. Option A, both will be equal. Option B, first will be half of second. Option C, given a first will be 1/4 of second. Option D, no definite ratio. So for this question, जो key concept we will be using is a concept of equation of motion. So we have studied three different equation of motion जो कि वैलिड है फॉर द केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन. ठीक है, जब कभी भी बॉडी के अंदर कांस्टेंट एक्सेलरेट हो रही हो बॉडी या फिर कॉन्स्टेंटली रिटार्ड हो रही हो, सो इन दैट सिचुएशन वी कैन मेक यूज ऑफ दिस इक्वेशन ऑफ मोशन. सो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वेलोसिटी टाइम रिलेशन, दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, जहाँ पे v जो है फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a इज एक्सेलरेशन एंड t इज द टाइम. Second equation is displacement time relation, that is s is equals to ut plus half at square, where s over here is the displacement, right? And finally we have displacement velocity equation, that is v square equals to u square plus 2as. अब u तो initial velocity and v final velocity है, that we need to keep in mind. अब यहाँ पे जो situation है we can see, सबसे पहले हमें ये बोला गया है कि एक ट्रेन है जिसके साथ बोगी अटैच्ड है, वो यूनिफॉर्म चल रही है, यानी कि यहाँ तक तो एक्सेलरेशन नहीं है बॉडी के अंदर, ना फिर रिटार्डेशन है, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है. लेकिन अब क्या हुआ, बोगी जैसे ही सेपरेट हुई या डिटैच हुई फ्रॉम द ट्रेन, ट्रेन तो अपना एक जो स्पीड है उसकी उससे वो चल रही होगी, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड जिससे वो चल रही थी वो चल रही होगी, लेकिन बोगी के अंदर अब रिटार्डेशन आ जाएगा क्योंकि बोगी डिटैच हो चुकी है. बोगी विल बी हैविंग सम रिटार्डेशन, क्योंकि अब वो उसकी स्पीड कम होते 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 फाइनली इट विल कम टू रेस्ट. तो इसका जो रिटार्डेशन है बेसिकली, या वेलोसिटी कम होने का जो रेट है, हम उसको मान लेते हैं लेट्स से ए. ठीक है, अब इसको सिचुएशन को फर्दर एनालाइज करते हैं हम. तो यहाँ पे अब बॉगी के लिए ये केस रिटार्डेशन का है, तो हम यहाँ पे एंड दिस इज अ कांस्टेंट रिटार्डेशन, सो व्हाट वी कैन डू इज यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर लेंगे, दैट इज हम इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं. डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं कि लेट्स से बोगी का डिस्प्लेसमेंट हम बोल देते हैं एस बी, राइट. सो इट विल बी इनिशियली, तो जो स्पीड से चल रही थी लेट्स से u, तो हम इसको u ही लिख लेते हैं, ut, ठीक है ना. एंड यहाँ पे रिटार्डेशन है बेसिक, और बेटर हम क्या करते हैं, थर्ड इक्वेशन यूज कर लेते हैं. तो थर्ड इक्वेशन के हिसाब से फाइनली दैट इज बोगी के लिए हम लिख रहे हैं, तो वी बी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू यू बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2as, राइट. एंड इंस्टेड प्लस वी विल पुट अ माइनस, बिकॉज यहाँ पे रिटार्डेशन है, सो इट विल बी टेकन एज नेगेटिव ऑफ ए. ठीक है, अब ये फाइनली रेस्ट पे आ गया, तो ये सिचुएशन आ गई. एंड यहाँ पे हम इसको अब क्या लिख सकते हैं, यू बी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2as, राइट. तो यहाँ से s की वैल्यू या फिर प्रिसाइजली डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोगी विल बी इक्वल्स टू यू बी स्क्वायर बाय 2. एंड यहाँ पे हम इसको इंस्टेड ऑफ यू बी जस्ट यू ही बोल देते हैं, बिकॉज हमें पता है कि जो ट्रेन की इनिशियल स्पीड होगी जब ये डिटैच हुए थे, ठीक है, वही स्पीड जो है इनिशियल बोगी की होगी और वही स्पीड से ट्रेन आगे चली गई होगी, या इंजन प्रिसाइजली अगर हम बोले तो वो आगे चली गई होगी. ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी बात कर लें तो डिस्प्लेसमेंट ये आ गया हमारे पास. अब टाइम निकाल सकते हैं हम बाय इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. सो टाइम विल बी, अब दोनों के लिए सेम टाइम में पूछा गया तो हम इसको प्रिसाइजली टी बोल रहे हैं. सो टी विल बी इक्वल्स टू फाइनली द बोगी विल कम टू रेस्ट, तो टी विल बी इक्वल्स टू यू अपॉन ए. ठीक है, तो टाइम भी मिल गया, इसको हम बोल देते हैं एक्सप्रेशन नंबर 2, इसको हम बोल देते हैं एक्सप्रेशन नंबर 1. अब हम बात करते हैं ट्रेन की. इतने टाइम में जो टाइम ये है, क्योंकि टाइम सेम टाइम में हमसे पूछा गया रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर्ड बोल सकते हैं. तो यहाँ पे हम ये टाइम के अंदर ट्रेन ने कितना ट्रैवल कर लिया होगा, बिकॉज ट्रेन वाज मूविंग विद कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है वो, तो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी. तो वहां पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई नहीं करके directly we can apply the formula, that is st, that is displacement of train will be equals to velocity of train into time, right. so velocity of train तो u ही होगी basically, ठीक है ना, u से ही वो चल रही थी और u से वो चल रही है अभी भी. u into time कितना चाहिए हमें, u by a, तो ये हो जाएगा u square by a. तो इसको हम बोल देते हैं एक्सप्रेशन नंबर 2. आई होप ये चीज समझ में आई होगी. जिस मोमेंट पे डिटैचमेंट हुआ है उस मोमेंट पे बोगी की जो स्पीड होगी वही ट्रेन की स्पीड होगी, ठीक है ना. तो हमने इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बोगी की क्या लिया, u लिया, जो कि ट्रेन की भी स्पीड वही थी u, तो इसीलिए यहाँ पे भी हमने u ही लिया.
तो अब हमें जस्ट दोनों के डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर कर लेना है. तो फ्रॉम 1 and 2 what we can write is from 1 and 2 SB upon ST will be equal to U square by 2A into A by U square. तो यहाँ से जो चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी वो कैंसिल कर देंगे हम, तो बचा 1/2. यानी कि बोगी की जो डिस्टेंस है वो हाफ है डिस्टेंस ऑफ द ट्रेन. तो यहाँ पे हमसे बोला गया बोथ विल बी इक्वल, सो दिस इज इनकरेक्ट. फर्स्ट मीन्स बोगी विल बी हाफ ऑफ द सेकेंड. सेकेंड मीन्स ट्रेन. ट्रेन को ये लोग सेकेंड बोल रहे हैं और फर्स्ट को दे आर डिनोटिंग इट विद बोगी. तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. 1/4 नहीं है, no definite ratio. This is also incorrect. So B will be the answer for this. So I hope you understood the solution. All the best.